गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और ये एक वन शॉट स्टोरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्योंग बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है और आज उसकी शादी होती है। क्योंकि शादी में बिल्कुल भी कोई मर्जी नहीं होती है, बट वो किसी डर के मारे ये शादी कर रही होती है। जैसे त्योंग मैरिज सर्टिफिकेट में साइन करने वाली होती है, तभी उसे एक बुलेट की आवाज आती है और वो अपने सामने देखती है तो जिसके उसकी शादी हो रही होती है वो पर्सन फ्लोर पे गिरा होता है। और ये देखने के बाद त्योंग शॉक हो जाती है और उसके हाथ से पेन गिर जाता है। और जब वो अपने सामने देखती है तब वो देखती है कि उसके सामने माफिया किंग जियोन जंगकोक होता है और वो त्योंग के पास आता है और त्योंग के हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। तभी वहाँ पे मिस्टर किम आ जाते हैं और वो त्योंग के हैंड को पकड़ के जंगकोक से कहते हैं, जंगकोक प्लीज त्योंग को छोड़ दो। जंगकोक अपने बुलेट को ले जाता और मिस्टर किम के फोरहेड के सामने रखता और उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करके यहीं खड़े रहो। तभी जंगकोक उस मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कर देता और वो त्योंग को उस सर्टिफिकेट पे साइन करने बोलता है, बट त्योंग उस सर्टिफिकेट पे बिल्कुल भी साइन नहीं करती है। तभी जंगकोक अपने कोल्ड वॉइस में त्योंग से कहता है कि जब मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को मार सकता हूँ तो तुम्हारे डैड मेरे लिए कुछ भी नहीं है बेबी डॉल। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो नेक्स्ट लास्ट तुम्हारे डैड की गिरेगी। त्योंग बहुत ज्यादा डर जाती है, बट मिस्टर किम त्योंग को साइन करने के लिए मना करते हैं, बट त्योंग अपने डैड के से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जंगकोक त्योंग को जहाँ साइन करने बोलता है त्योंग वहाँ साइन कर देती है और जंगकोक और त्योंग की शादी हो जाती है। बट जब प्रीस उन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं तब त्योंग बिल्कुल भी किस करने के लिए तैयार नहीं होती है। और त्योंग का ये इस तरह से नाटक देख कर जंगकोक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हैंड को त्योंग के ईयर के अराउंड ले जाता है, उसके ईयर को टाइटली ग्रैब कर लेता है, जिसकी वजह से त्योंग के ईयर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। और जंगकोक अपनी और त्योंग को पुल करता है और उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है, जो देख के त्योंग पूरी तरह से शॉक होती है, बट वो किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, जिसकी वजह से जंगकोक त्योंग के लिप्स पे बहुत जोर से एक बाइट कर देता है और त्योंग के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। और तभी जंगकोक त्योंग को छोड़ देता है और सभी लोग ये देख के पूरी तरह से शॉक होते हैं कि यहाँ पे शादी हो रही होती है कि क्या हो रहा होता है। और जंगकोक त्योंग को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी करता और सबके सामने से वहाँ से लेके चले जाता और मिस्टर किम फ्लोर पे बैठ जाते हैं अपने फोरहेड को पकड़ के और सोली सोली सब लोग बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जंगकोक त्योंग को लेकर अपने मेंशन में आ जाता और उसे खींचते हुए अपने रूम में लाता और अपने रूम पे बेड पे फेंक देता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उससे कहते हैं कि प्लीज जंगकोक मुझे जाने दो यहाँ से। तभी जंगकोक बहुत जोर से गेट की डोर को बंद करता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है और जंगकोक एक अपने फेस पे डेविल स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोल से देगू आने की, और देगू में आके तुम किसी और से शादी कर रही थी बेबी डॉल, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम मेरी लाइफ में आओ, तुम खुद से मेरी लाइफ में आई थी। अब जब तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देता, और उस नाइट के बाद तो कभी भी मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं सकता। जो सुनने के बाद त्योंग और भी ज्यादा रोने लगती है और यहीं से फ्लैशबैक की स्टार्टिंग हो जाती है। त्योंग बुसान में रहती थी और उसको देगू में एक जॉब मिली थी जो कि डिटेक्टिव की होती है। त्योंग का ये फर्स्ट जॉब होता है, इसलिए त्योंग बहुत अच्छे से मेहनत करती है और जो कि वो देगू में बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव बन जाती है। तो उसे एक माफिया किंग के बारे में जानकारी दी जाती है और उससे कहा जाता है कि उस माफिया किंग के बारे में सब कुछ पता करके इन्फॉर्म करना है उसकी कंपनी को। त्योंग को अपने पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो इस माफिया को पकड़ लेगी, इसलिए त्योंग सोल चली आती है और वो उसके बारे में सब कुछ पता करती है। सिर्फ जंगकोक का नाम पता होता है कि उसका नाम जियोन जंगकोक है और उसे इसका शॉर्ट फॉर्म जेके है। और सोली सोली त्योंग उसके बारे में पता करती है, बट उसे पता चलता है कि ये बॉय बहुत ही ज्यादा लोगों को मार चुका है, इनफैक्ट बहुत ही बुरी तरीके से मौत देता है, जिसकी वजह से पूरा सोल जे के नाम से कांपता है। और त्योंग के माइंड में सिर्फ एक आइडिया आता है कि वो जंगकोक की लाइफ में जाएगी और ऐसे ही त्योंग एवरीडे जंगकोक को फॉलो करने लगती है। एक दिन जंगकोक को इस बात की भनक लग जाती है कि कोई उसको फॉलो कर रहा होता है और वो उसके बारे में पता लगाने लगता है। त्योंग को इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो चाहती थी कि जंगकोक को पता लगने से पहले वो जंगकोक की लाइफ में जाए। इसलिए एक दिन जंगकोक जब अपनी कार चला के अपनी कंपनी की ओर जा ही रहा होता है तभी उसकी कार के सामने एक गर्ल आ जाती है, जिसे देख के जंगकोक शॉक हो जाता है और वो फटाफट से अपनी कार को बहुत ही तेज से ब्रेक लगाता है, अपनी कार को रोकता है और वो जैसे ही कार के सामने जाके देखता है तो वो देखता है कि उसके कार के सामने एक गर्ल आ गई, जिसे देख के जंगकोक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बट वो देखता है कि उसके फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही होती है। जंगकोक इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं होता है, इतना भी हार्टलेस नहीं होता है कि उसके सामने कोई मरते हुए अपने दम तोड़े और जंगकोक उसकी हेल्प ना करे। जंगकोक जिन भी लोगों को मारता है वो लोग सिर्फ बैड पर्सन ही होते हैं, या तो वो किसी कंपनी के साथ उल्टे पुल्टे काम करते हैं या तो वो
गर्ल्स की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए जंकुक उन लोगों को मारता है। बट इन सब के बारे में किसी को नहीं पता है जंकुक की माफिया है, इसलिए सब यही जानते हैं कि माफिया लोगों को सिर्फ मारते हैं। और त्योंग को बिल्कुल ही सेंस होता है और त्योंग अपने मन में बहुत ज्यादा घबरा रही होती है कि अगर वो अपनी फोरहेड पे इस तरह से चोट लगाती नहीं तो आज तो जंकुक सच में उसे मार ही डालता है, क्योंकि जंकुक जिस तरह से गुस्सा हो रहा होता है। जंकुक फटाफट से त्योंग के क्लोज आता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे अपने कार के बैक साइड पे बैठाता है और उसको फटाफट से एक पास ही के हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी ड्रेसिंग करवाता है। जैसे ही वो सेंस में आती है तो त्योंग अपने आप को बिल्कुल भी ना पहचानने की एक्टिंग कर रही होती है, जिसकी वजह से जंकुक शॉक होता है, क्योंकि इतनी सी छोटी चोट से कोई अपने माइंड को तो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाते हैं और वो जंकुक को बताते हैं शायद इनकी याददाश्त चली गई है और ये अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी हैं, इसलिए हम इन्हें हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। अगर आप इन्हें लाए हैं तो आप अपने साथ ले जाइए। ये सब डॉक्टर बोलना नहीं चाहता होता है, बट जंकुक को ये सब बोलने के लिए त्योंग ने ही कहा होता है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की होती है। जंकुक से ये कहा होता है कि जंकुक उसका हस्बैंड है और वो उसे छोड़ना चाहता है और त्योंग प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर त्योंग की ये सब बातें सुनने के बाद हाँ कर देता है और वो जाके जंकुक को यही सब बताता है कि त्योंग की याददाश्त चली गई है। जंकुक जब केबिन के अंदर आता है तो वो त्योंग की ओर देख के पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जंकुक इतना ज्यादा टेंशन में था त्योंग के फोरहेड पे चोट लगी है और क्योंकि उसने त्योंग की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होता है और त्योंग एक बेबी की तरह स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पी रही होती है, जिसकी वजह से जंकुक सिर्फ त्योंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है। और जैसे ही जंकुक त्योंग के पास आता है वैसे ही त्योंग बेड से उठ के फटाक से छलांग मार के जंकुक को टाइटली हग कर लेती है, जो देख के जंकुक शॉक होता है और वो डॉक्टर की ओर टर्न होता है। तभी डॉक्टर कहते हैं शायद इनका चाइल्डिश बिहेवियर आ गया है, इस वजह से प्लीज आप इनको संभाल लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हम नहीं रख सकते और ना ही इनके बारे में हमारे पास इनकी कोई आइडेंटिटी है, ना ही इनके बारे में हमें कुछ भी पता है। तो अगर आगे कोई केस होगा तो हमारे हॉस्पिटल पे ही होगा, क्योंकि हमने इस पेशेंट की कोई भी प्रूफ नहीं रखा और इसे अपने हॉस्पिटल में रखा है। जंकुक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो त्योंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी करके अपनी कार में लाता अपने मेंशन में ले जाता है और त्योंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका ये प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर गया है। और त्योंग सोले सोले जंकुक के क्लोज जाती है और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाती है। जंकुक के दिल में भी त्योंग के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स जाग जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई पर्सन आया होता है जो कि उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है, उसका इतना ज्यादा ध्यान रखता है। जंकुक को कभी कभार त्योंग पे शक होता है, क्योंकि त्योंग का बिहेवियर एकदम नेचुरल गर्ल की तरह है, बट उसमें रिपोर्ट्स में तो कुछ और ही लिखा होता है। बट त्योंग अब जंकुक के प्रति कमजोर होने लगती है, बट वो आज जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी होती है। जंकुक उसके इतने क्लोज आता है। त्योंग का एक ही प्लान होता है जो कि उसका सबूत इकट्ठा करना होता है और त्योंग आज अपने सारे प्लान को पूरी तरह से सक्सेस कर चुकी होती है। बट जंकुक के लैपटॉप पे जैसे ही पेन ड्राइव निकालने वाली होती है तुरंत वहाँ पे जंकुक आ जाता है और वो त्योंग के हैंड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है। तभी जंकुक उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग शॉक होती है, बट वो जंकुक के किस का रिस्पॉन्स करती है और वो सोली सोली अपने हैंड को पेन ड्राइव की ओर ले जाती है और अपनी पॉकेट में रख लेती है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि वो आज इस घर में उसकी लास्ट नाइट होती है। बट त्योंग जब भी सोचती है कि वो जंकुक को छोड़ के चली जाएगी तो उसको बहुत ज्यादा सैड फील होता है, बट ये उसका काम है। जैसे ही त्योंग किस ब्रेक करती है वैसे जंकुक उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है, बट त्योंग उसको बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। एक सेकंड पे त्योंग भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है, इसलिए जंकुक जो करना चाहता है उसके साथ कर सकता है, ऐसा त्योंग को लगता है, क्योंकि आज के बाद वो जंकुक से शायद कभी नहीं मिल पाएगी। ये सोचने के बाद त्योंग को अपने चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकती है और जंकुक उसके साथ होल नाइट इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से त्योंग भी बहुत हैप्पी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 5 AM त्योंग की आईज खुलती है और वो अपने आप को फटाफट से प्रिपरेशन करती है और रेडी करती है और उस पेन ड्राइव को लेती है और जाने से पहले वो जंकुक के फेस की ओर देखती है, जो कि बहुत ही क्यूट होता है और त्योंग की आईज रेड हो जाती है, बट वो सोली सोली जंकुक के क्लोज आती है और वो उसके लिप्स और उसके फोरहेड पे किस करती है और उसको सॉरी बोल के वहां से चली जाती है और त्योंग बहुत ही आराम से मेंशन से निकल जाती है, क्योंकि जंकुक ने बहुत ज्यादा गार्ड्स कम कर दिए होते हैं। और जब त्योंग थोड़ा आगे पहुंच जाती है और जब उसे जंकुक का मेंशन बहुत कम ही दिखाई दे रहा होता है तो वो उस मेंशन की ओर लास्ट टाइम देखती है और वहां से चली जाती है। जब जंकुक की नींद खुलती है तो वो अपने बैक साइड में त्योंग को नहीं देख पाता, जिसकी वजह से जंकुक शॉक होता है और
और वो फटाफट से बेड से उठता है और वो सोली बाथरूम में जाता है और उसे लगता है कि त्योंग शायद बाथरूम में फ्रेश हो रही होती है, क्योंकि जंगकुक ने जो कल रात को किया है उसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा होगी और त्योंग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। इसलिए फटाफट से जंगकुक जाता है और त्योंग को चेक करता है। जब वो देखता है कि त्योंग बाथरूम में नहीं है तभी वो हॉल रूम में आ जाता है और जंगकुक पूरे मेंशन में इसी तरह से त्योंग को ढूंढता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे त्योंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती है और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि त्योंग इस हालत में कहाँ चली गई है। जंगकुक जब अपनी कार की चाबी लेके बाहर जाने ही वाला होता है तभी उसे शुगा का कॉल आ जाता है और शुगा उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो? तुमने अभी तक टीवी ऑन करके देखा? तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर आ गई है। तुम अपने इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो जंगकुक? तुमने इतना सब कुछ बाहर कैसे आने दिया है? तुम्हारी सारी गन्स का पता चल गया। मैं बड़ी मुश्किल से इन सबको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज जंगकुक, तुम किसके साथ थे कल रात को? तभी जंगकुक फटाफट से अपनी टीवी को ऑन करता है और वो देखता है जहाँ उसे बताया जा रहा होता है कि माफिया किंग जेजे की आज तक की हुई हरकतें उन सब पे अब माफिया किंग जेजे को पुलिस स्टेशन जाना ही होगा और अपने आप को सरेंडर करना होगा। जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बगल में टेबल में जो वास होता है उसे वास को लेकर जंगकुक टीवी की ओर बहुत ज़ोर से छोड़ के मारता है, जिसकी वजह से टीवी पूरी तरह से टूट जाता है। और जंगकुक अपनी कार को लेता है और फटाफट अपनी कंपनी में आता है और वो सब कुछ पता करता है। आधे घंटे के अंदर उसका एक सीक्रेट एजेंट उसे बताता है कि त्योंग उसकी लाइफ में क्या करने आई थी और ये सब त्योंग नहीं किया है। जो जानने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो त्योंग को हर जगह ढूंढता है, बट त्योंग को वो उससे कहीं नहीं मिल रही होती है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो जाते हैं, बट जंगकुक को पता चलता है कि त्योंग सोल से शिफ्ट होकर देगू चली गई है और उसकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। त्योंग जब बुसान वापस आती है तब वो देखती है कि उसके घर में उसके मॉम डैड आ चुके हैं और वो उससे बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि हमने उसकी शादी फिक्स कर दी है, जिसकी वजह से त्योंग बिल्कुल भी तैयार नहीं होती क्योंकि उसने अपना पूरा दिल और होठ हार्ट से जितना भी वो प्यार करती है वो सिर्फ जंगकुक से ही करती है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। त्योंग के पेरेंट्स त्योंग के बिल्कुल भी नहीं मानते और मिस्टर किम और मिसेस किम त्योंग की शादी फिक्स कर देते हैं और वो उनकी शादी का टाइम आ जाता है। और जिस दिन त्योंग की शादी होती है उसी दिन जैसे त्योंग मैरिज सर्टिफिकेट में साइन करने वाली होती है वैसे उसे बुलेट की आवाज़ सुनाई देती है और यही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। त्योंग अपनी आईज को बहुत ही ज़्यादा हार्शली पोंछ रही होती है और जंगकुक उसे अपनी शर्ट के बटन्स को खोलते खोलते सोली सोली उसके क्लोज आता है और उससे अपनी फ्लटी वॉइस में कहती है कि बेबी डॉल तुम अपने क्लोथ्स खुद खोलोगी या मुझे खोलने पड़ेंगे। त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में जंगकुक को रोकने के लिए कहती है, बट जंगकुक उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और जंगकुक उससे कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे झूठ बोला, मेरे साथ धोखा किया। त्योंग तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुमने तो प्यार के नाम पे मुझे धोखा दिया है। त्योंग मुझे ये तो सब कुछ शुरू में ही पता था कि तुम एक डिटेक्टिव हो, बट जब मुझे पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तब मुझे तुम पे बहुत ज्यादा दया आई कि ये सब कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है, बट आज जो होगा वो मैं अपनी मर्जी से करूंगा और तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। जंगकुक त्योंग के ऊपर आ जाता है और वो उसके क्लोथ्स को 1 सेकंड में फाड़ के फ्लोर पर फेंक देता है, जिसकी वजह से त्योंग अपने हैंड से अपने आप को ढकने लगती है। जंगकुक अपने दोनों हैंड से त्योंग के हैंड बेडशीट के साथ पुल कर लेता है और उसे टाइटली रैप कर लेता है, जिसकी वजह से त्योंग और भी ज्यादा रोने लगती है। बट जंगकुक उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है त्योंग की ओर और उसके साथ होल नाइट रफली इंटीमेट होने लगता है। नेक्स्ट डे त्योंग अपनी आईज को ओपन करती है तो वो देखती है वो डुबिट के अंदर पूरी तरह से न्यूट होती है और पूरे बेड पे अकेली होती है। त्योंग पूरी तरह से जब अपनी आईज को ओपन कर लेती है और डुबिट से अपने आप को पूरी तरह से ढक लेती है तो वो अपने सामने अपने क्लोथ्स को देखती है तो फटाफट से उन क्लोथ्स को लेती है और वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश हो जाती है। जब त्योंग नीचे आती है तो वो देखती है कि हॉल रूम में कोई बहुत ही ज्यादा हंस हंस के बातें कर रहा होता है। तभी त्योंग सीढ़ियों से नीचे ही आती है तभी वो देखती है कि जंगकुक और आयु बहुत ज्यादा ही हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से त्योंग को 1 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है और वो फटाफट से जंगकुक और आयु के पास जाती है और आयु को जंगकुक से थोड़ा सा पुश कर देती है, जिसकी वजह से आयु बैलेंस ना संभालने की वजह से सोफे पे गिर जाती है और फटाफट से जंगकुक आयु के पास जाता है और उससे कहता है कि आयु तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तभी त्योंग अपने कोल्ड वॉइस में कहती है मैंने उसे सिर्फ सोफे पे धक्का दिया, फ्लोर पे नहीं दिया, जिस वजह से कहीं लग जाए। तभी जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ एक काम जवाब देता है त्योंग को और कहता है कि तुमने आयु को क्यों धक्का दिया, तुम्हारी वजह से आयु को अगर कहीं लग जाती तो। तभी त्योंग कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ जंगकुक, तुम अपनी वाइफ की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है कौन सी वाइफ, जिस वाइफ के साथ मैंने कल शादी की है।
या किसी सीक्रेट एजेंट से जो प्यार के नाम पे धोखा देती है। और जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में त्योंग को कहता है, त्योंग सॉरी, मैंने कल तुमसे शादी की, इनफैक्ट जो भी कल रात को हुआ, और मुझे अब समझ आया कि तुम शायद मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, और तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और मैं अब तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद त्योंग शॉक हो जाती है, क्योंकि कल रात को जो भी जंगकुक ने किया उसके बाद से जंगकुक उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहता। तभी त्योंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो जंगकुक के क्लोज सोली जाती है और उससे कहती है कि हम दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जंगकुक। तभी जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, वो एक वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है त्योंग। और ये सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और त्योंग बहुत जोर से एक स्लैप मार देती है जंगकुक के चीक पे, और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ तुम्हें डिवोर्स कौन देता। तभी त्योंग वो काटते हुए जंगकुक कहता है, तुम ही मुझे डिवोर्स दोगी, और जब तक तुम इस घर में हो तब तक तुम मेरी और आयु की शादी की सारी प्रिपरेशन करोगी। और ये कह के जंगकुक आयु का हैंड पकड़ के वहाँ से लेके चले जाता है, और त्योंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो सोफे पे बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे फील होता है कि उसके शोल्डर पे किसी के हैंड्स है। जब वो अपने सामने देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पे मिसेस जॉन होती है। तभी मिसेस जॉन अपनी काम वॉइस में कहती है कि मैं जंगकुक की मॉम हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है जंगकुक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि तुमने जो जंगकुक के साथ किया उसके बाद जंगकुक तुम पे शायद बिलीव नहीं करना चाहता है। तभी त्योंग मिसेस जॉन को हक कर लेती है, और उसकी स्टमक के अराउंड अपने फेस को ले जाती है, और बहुत जोर जोर से रोते हुए कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने वो सबूत भी नहीं दिए मीडिया को, बट वो सबूत कैसे लीक हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और मैं जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा डीपली फील रखती हूँ, इसलिए मैंने वो सब सबूत बिल्कुल भी नहीं दिए। उन सबूत को मैंने जंगकुक के घर में ही छोड़ दिया था। मिसेस जिन अपने हैंड को ले जाती है और त्योंग के हेयर पे रफ करते हुए कहती है, मुझे पता है बट जंगकुक तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए तुम्हें जंगकुक को मनाना होगा, और तुम्हें पता है जंगकुक अगर गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कोई गलत कदम उठाने लगता है तो वो उस कदम को उठा के ही मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो तुम पे गुस्सा है, और उसने कहा है वो आयु से शादी करेगा, तो कहीं इतना लेट ना हो जाए कि जंगकुक सही में आयु से शादी कर ले। और मिसेस जॉन त्योंग को एक तरह से समझा देती हैं कि उसे अब क्या करना है, और त्योंग अपनी आइस को हार्शली पोंछती है, और वो वहाँ से फटाफट से जंगकुक के रूम में चली जाती है। अदर साइड आयु जंगकुक से कह रही होती है कि जंगकुक तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है ना अगर युनसुक को पता चला तो वो मुझे कितने ज्यादा पनिशमेंट देने वाला। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है युनसुक को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और ये त्योंग के लिए एक तरह से पनिशमेंट ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ त्योंग को ये फील हो कि त्योंग ने क्या करने की कोशिश की है। और जंगकुक हंसते हुए कहता है कि हमें शादी नहीं करनी है, सिर्फ शादी की प्रिपरेशन करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं त्योंग से पूरी तरह से कोरियन रिचुअल्स में शादी करूं, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे पता है एंड टाइम तक त्योंग ये सब रोक ही देगी, और अगर त्योंग नहीं भी रोकती है तो मैं खुद ही त्योंग से शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी आयु जंगकुक के फोरहेड पे स्लैप मारते और उससे कहते कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, कुछ तो शर्म कर लो जंगकुक। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एवरी डे त्योंग जंगकुक से बात करने की कोशिश करती है, बट जंगकुक बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। जंगकुक और आयु की शादी की सारी रिचुअल्स तैयार हो जाती है, और आज उन दोनों की शादी होती है। और जंगकुक को इन कुछ दिनों में त्योंग बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई और समझा नहीं पाई है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। त्योंग का माइंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और उसकी नजर जंगकुक के गन पे जाती है, तो वो उसकी गन को उठाती है और फटाफट से जिस हॉल में जंगकुक की शादी हो रही होती है उसी हॉल में पहुंच जाती है, और वो बहुत जोर से एक आवाज देती है जंगकुक को, जिस वजह से जंगकुक उस साइड देखता है, और वो त्योंग के हैंड में बुलेट देखने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है, और फिर त्योंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, त्योंग उस बुलेट को फेंको, तुम्हें क्या वो बच्चों का खेल लग रहा है। तभी त्योंग को जंगकुक कहती है कि तुम्हें क्या बच्चों का खेल लगता है, शादी तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इनफैक्ट तुम भी मुझसे प्यार करते हो, बट तुमने मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह से दे रहे हो, तो मैं अपने आप को ही बहुत अच्छी सजा दे सकती हूँ। और त्योंग सोली सोली उस गन को अपने चेस्ट के अराउंड ले जाती है, और उससे जंगकुक से कहती है कि मैंने इसे होल हार्ट से तुमसे प्यार किया था जंगकुक, और मैंने उस दिन बिल्कुल भी तुम्हारी कोई भी लीक नहीं किया था, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लीक नहीं किए थे, इनफैक्ट मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स घर में ही छोड़ दिए थे, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते। इन बीते कुछ दिनों में मैं समझ पाई हूँ कि मैंने तुम्हें इन 6 मंथ में कितना ज़्यादा हर्ट किया है, बट तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते, तुम मुझे माफ़ करना ही नहीं चाहते। ये कह के त्योंग
गन की ट्रिगर दबा देती है, जिसकी वजह से बहुत जोर से बुलेट की आवाज़ आती है और बाकी सब शांत हो जाता है। और जंगकुक के आइस के सामने ये सब होते हुए देख के जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जैसे ही जंगकुक आयु को आवाज़ देती है, जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है और वो फटाफट से त्योंग के क्लोज जाता है और उसे अपने ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी करके हॉस्पिटल लेके जाने लगता है और उसे रोते हुए कहता है कि ये सब तो सिर्फ एक मजाक था त्योंग, प्लीज अपनी आइज खोलो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते त्योंग, प्लीज अपनी आइज खोलो। त्योंग अपने ब्लीडिंग हैंड से जंगकुक के चीक्स को बहुत सॉफ्टली रफ करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये कह के त्योंग अपनी आइज़ बंद कर लेती है और फटाफट से डॉक्टर जंगकुक के हैंड से त्योंग के हैंड को हटाते हैं और उसे आईसीयू रूम में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। 1 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो बताते हैं कि त्योंग पूरी तरह से खतरे से बाहर है। उन्होंने बुलेट अपने हार्ट के थोड़ा ऊपर साइड में लगाई थी, इस वजह से वो बच गए। अगर हार्ट में बुलेट लगती तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। ये सुनने के बाद जंगकुक को एक रिलीफ की सांस आती है। तभी वो डॉक्टर से पूछता है कि हम त्योंग से कब मिल सकते हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि हम उन्हें थोड़ी देर में नॉर्मल वार्ड में जब शिफ्ट कर देंगे तब आप त्योंग से मिल सकते हैं। और ये कह के डॉक्टर एक स्माइल लेके वहाँ से चले जाते हैं। त्योंग की जब आइज खुलती है तो वो अपने हैंड को किसी के हैंड में देखती है और वो देखती है कि उसके हैंड में कुछ तरह से पानी आ रहा होता है। तो त्योंग अपनी आइज को ओपन करती है और वो देखती है कि जंगकुक उसके हैंड को पकड़ के बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है, जिसको देखने के बाद त्योंग अपने हैंड से जंगकुक का हैंड छुड़ाती है। तभी जंगकुक नोटिस करता है कि त्योंग अपनी आइज खोल चुकी है और वो फटाफट से त्योंग को टाइटली हग कर लेता है, जिसकी वजह से त्योंग के थोड़े से चेस्ट में पेन होता है और वो थोड़े से अपने माउथ से साउंड करती है। और जंगकुक अपना हग ब्रेक करके त्योंग को सॉफ्टली लिटा देता है और उसे अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा। ये सुनने के बाद त्योंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोली सोली हंसने लगती है। तभी त्योंग अपनी काम वॉइस में कहती है रोते हुए कि मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया था। तभी जंगकुक उसे बताता है कि मुझे सब पता है, वो सब मेरे एक एनिमी ने किया था जो कि तुम्हें भी फॉलो कर रहा होता है, इसलिए उस दिन तुमने जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर में छोड़े थे वो आके उन डॉक्यूमेंट्स को ले गया था और जिस वजह से हम सबके बीच में कंफ्यूजन हो गई थी। बट जब मुझे पता चला कि तुम इन सब के पीछे एक तरह से थी और तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गिल्ट फील हुआ। बट अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इन दिनों में मैंने सोचा था तुम मुझे खुद आके प्रपोज करोगे, बट तुमने तो प्रपोज ही नहीं किया, इनफैक्ट तुम सुसाइड करने चली गई। त्योंग मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे। त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में जंगकुक से माफ़ी मांगती है और वो उससे बताती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जंगकुक त्योंग के फोरहेड पे एक सॉफ्टली किस करता है और उसके हैंड को पकड़ के वहीं बैठा रहता है। ऑलमोस्ट 1 ईयर बीत जाता है। त्योंग और जंगकुक की लाइफ में सब कुछ ठीक होता है। जंगकुक आज भी माफिया का काम करता है बट वो उस तरह से नहीं करता है जिस तरह से त्योंग को पता चले और त्योंग को लगता है कि जंगकुक ने सारे माफिया के काम छोड़ दिए, वो भी उसके लिए। बट जंगकुक त्योंग को ये कैसे बताए कि अगर कोई माफिया वर्ल्ड में आता है तो वो इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है तब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसलिए जंगकुक आज भी माफिया वर्ल्ड में है बट वो किसी को ये खबर होने नहीं देता है। मिडनाइट के समय जब त्योंग की आइज खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे पूरी तरह से अकेले देखती है, जिस वजह से त्योंग शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि जंगकुक आज भी उससे झूठ बोलता है और ये सोचने के बाद त्योंग रोने लगती है। तभी वो बाथरूम के डोर की आवाज़ सुनती है और वो उस साइड देखती है और वो देखती है कि जंगकुक वहाँ से फ्रेश होकर आ रहा होता है। त्योंग जैसे ही देखती है जंगकुक आ रहा होता है और जंगकुक जब देखते है कि त्योंग बहुत ज़्यादा रो रही होती है इसलिए वो जाकर उसे टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि बेबी डॉल क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहती है कि मुझे लगा तुम आज भी लोगों को मारते हो। और जंगकुक हंसते हुए कहता है कि अब तो मैंने ये सब काम छोड़ दिया है ना, अब तो मैं किसी को मारता भी नहीं हूँ, और चुपचाप सो जाओ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। और त्योंग जंगकुक के चेस्ट में अपने फेस को लेकर सो जाती है और जंगकुक अपनी आइज़ को बंद करके सोचने लगता है कि वो एंड टाइम में बाथरूम से बाहर आ गया। अगर त्योंग बाथरूम के अंदर चली जाती तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाती क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लगा होता है। इस वजह से जंगकुक अपने ब्लड को वॉश करने गया होता है और अपने आप को फ्रेश करने गया होता है। ये स्टोरी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।